हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। इसी सोच के साथ हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और आज जो रीडिंग का टॉपिक जो है मैंने जो मुझे इंट्यूटिवली जो है कलेक्टिव्स के लिए चैनल हुआ है वो है कि आपके रिश्ते का सच क्या है। हम आपके इस लव कनेक्शन जो भी जिसके साथ भी आप फील करते हैं, जिसके लिए भी आप जानना चाहते हैं कि इस रिश्ते का सच क्या है, ठीक है। तो हम थोड़ा इस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे, कार्ड के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे ये क्या रिश्ता है और क्या है इसका आउटकम देखेंगे, आपके पार्टनर की फीलिंग सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो मुझे प्रोमिनेंट जो साइन जो है वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एयर साइन और फायर साइन, ठीक है जी। जो मुझे इंट्यूटिवली ग्रैब हो रहा है आपके रिश्ते का सच, इस रिश्ते में पैशन बहुत है और अंडरस्टैंडिंग कम है। अंडरस्टैंडिंग मैं इस रिश्ते में कम देख रही हूँ और इस रिश्ते की सबसे बड़ी सच्चाई है कि भगवान को आप इस इंसान से मिलाना था तो उसने आपको इस इंसान से मिलाया। हो सकता है ये इंसान पास्ट में आपका हस्बैंड वाइफ हो या अब भी हो, इस जन्म में भी हो सकता है आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए ये आप जो रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो आपके रिश्ते का सबसे बड़ा सच है कि अकॉर्डिंग टू कर्मास, अब यहाँ पे भी कहीं डाउट है। यहाँ पे सारे कहेंगे कार्मिक है हमारा वो। अरे भैया, हर कोई कार्मिक है। एक बात बताओ, हर कोई हमसे जुड़ता है तो कर्मा से ही जुड़ता है। जहाँ पे जिस रिश्ते में आप देख रहे हो कि कभी वो रिश्ता अच्छा हो रहा है, कभी वो रिश्ता जो है आप में लड़ाई हो रही है, कभी सॉरी आपके बीच में ब्रेक थ्रू आ रहा है, तो वो रिश्ता जो है कार्मिक ही है। कहते नहीं, सबसे ज़्यादा जो कर्मों का अकाउंट होता है वो हस्बैंड वाइफ का होता है। 50% अकाउंट उनको सेटल करना होता है, इसलिए वो इस जन्म में हस्बैंड वाइफ बनते हैं। चलिए, अब हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेंगे, लेकिन हम आपके रिश्ते का सच देखने की कोशिश करते हैं। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो भी आपका पार्टनर है या जो भी लव वन है, जो भी जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, तो ये पास्ट लाइफ में या तो ये आपका प्रेमी था। देखो, जैसे मेरे प्रेमी का एस ऑफ कप्स मुझे देखा, या तो ये आपका प्रेमी था या आपका हस्बैंड या वाइफ था। प्रेमी प्रेमिका या हस्बैंड या वाइफ था पिछले जन्म में या किसी और जन्म में, और अब ये इंसान जो है आपकी लाइफ में फिर से आपको इस जन्म में मिल गया है, ठीक है जी। तो ये सारी सच्चाइयाँ अब हम कार्ड निकालते हैं, टैरो से देखते हैं क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ सपोर्टिव एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ सपोर्टिव एंजल्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के जो रिश्ता है, जिसके लिए भी वो देख रहे हैं, आप इतनी देर में उस बंदे को जो है, बंदा या बंदी जो भी है, उसको अपने दिमाग में लाएं, उसका नाम लें, सोचें उसके बारे में जितने में सफल होता है। क्योंकि जब तक मुझे इंट्यूटिवली टैप नहीं होगा तब तक मैं कार्ड नहीं लूँगी। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के रिश्ते का क्या सच है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के रिश्ते का क्या सच है। ओके, थैंक यू। ओके, देखो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स जो है रिवर्स मिला है। तो कहीं ना कहीं देखो, इस रिश्ते का सबसे बड़ा सच ये है कि आप लोग एक कमी में थे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड थे तो भी आप कमी में थे। कमी में मतलब क्या होता है कि जैसे या तो आपकी अपने हस्बैंड वाइफ के साथ अच्छी बन नहीं रही थी, अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी, या फिर वहाँ पे एक आपको लगता था कि एक मतलब का रिश्ता है कि एक जैसे पैसे से जुड़ा, या फिर भी चलो ठीक है शादी हो गई तो अब निभानी तो है, इस टाइप की। क्योंकि देखो ना, ये कार्ड इनसिक्योरिटी का है और रिवर्स आया है पहला ही। तो ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा, इस इंसान में आपको ऐसा फील हुआ कि जैसे वो जो एक मतलब हमारी लाइफ में एक कमी सी थी, जो एक पार्टनर की या फिर एक ऐसे इंसान की जिसको हम प्यार करते हों, जिसके लिए हम एक उत्सुकता हो हमारे मन में, एक पैशन हो, हम उसका वेट करें, हमें उसकी बातें अच्छी लगें, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका ड्रेसिंग सेंस, या फिर उसका जो भी मतलब XYZ, मतलब कहने का मतलब आप फिजिकल ब्यूटी से अट्रैक्ट हुए, या फिर आपको उस बंदे में कोई अच्छाई ऐसी नज़र आई कि आपको लगा कि नहीं, ये वही इंसान है जिसको जिसकी कमी थी एक्चुअली मेरी लाइफ में। या तो हो सकता है आप अगर
ऑलरेडी मैरिड नहीं भी थे तो भी आपको लगता था कि जैसे, या आपको ऐसा लगता था कि आप ओवर एज हो चुके हैं। देखो ये स्पेसिफिक होगा, सभी अपने पे मत लेना। आप ओवर एज हो चुके हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी नहीं हो रही है, या फिर अगर जैसे फैमिली की तरफ से अगर रिश्ते दिखाए भी जा रहे हैं लेकिन कोई आपको आपको ऐसा लग ही नहीं रहा था कि, जैसे होता है ना कि कई बार एक इंसान के बहुत सारे रिश्तों की बात चलती है और वहाँ पे बार बार बात जो है एक तरह से रुक जाती है या किसी कारणवश। तो एक ये इस रिश्ते की सबसे बड़ी सच्चाई है कि आप कमी में थे, आप एक लैक ऑफ की एनर्जी में थे, जहाँ पे आपको खुद को फुलफिल करना था। और यही कारण है, वो कहते हैं ना, जैसा कहते भूखे जाओगे तो आगे आगे भी कुछ खाने को नहीं मिलेगा। अगर घर से हम भूखे जाए ना तो आगे से भी हमें खाने को नहीं मिलता। तो वही चीज़ है, वही चीज़ है कि आप लैक ऑफ की एनर्जी में थे जब आपको ये रिश्ता मिला। चाहे वहाँ पे इमोशंस का अभाव था, चाहे वहाँ पे कंपैटिबिलिटी का अभाव था, चाहे आपकी किसी से बन नहीं रही थी, चाहे आपकी बन रही थी लेकिन आप बहुत ज़्यादा उदास थे, मतलब लैक ऑफ की एनर्जी में, एक कमी की एनर्जी में थे, जहाँ पे ये इंसान आपको मिला। और आप जो है कहीं ना कहीं इससे प्यार के साथ साथ एक्सपेक्टेशंस भी लगा बैठे। आपको इस बंदे की बहुत ज़्यादा एक ऑब्सेस्ड हो गए आप, एक जैसे कहते नहीं कि एक बहुत वो सपनों का लाला लैंड आपने बना लिया कि ये इंसान हमारा जो है पूरी लाइफ का वो है, ये है वो है। मतलब आप बहुत ज़्यादा उसको एक तरह से, एक टाइम था जब आप इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव फील करने लग पड़े। अब देखो क्या हुआ, इस बीच क्या हुआ कि ये जो ऑब्सेसिवपन आपका क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ता गया इस रिश्ते में। और वही कारण हुआ कि ये इंसान अब आपको, जैसे वही कह लो भाव, ईगो, या फिर कई इसकी चीज़ें जो है ट्रिगर करने लगी, कि आपको लगने लगा कि ये इंसान पहले तो ऐसा नहीं था, अब ऐसा क्यों हो गया। और कुछ के केसेस में ऐसा हुआ कि बिल्कुल ही आप लोग देख रहे हैं कि इस रिश्ते में बीच में आप 2-2 महीने का गैप, 3-3 महीने का गैप, आपकी बात ही नहीं हो रही है, या फिर आर्गूमेंट हो रहे हैं, या इस टाइप का जो है इस रिश्ते की सच्चाई ये थी। मतलब कहने का मतलब, आप लैक ऑफ की एनर्जी में इस रिश्ते में बंधे थे, और वहाँ से भी आपको एक जो एक कोल्ड शोल्डर कह लो, या लेफ्ट इन द कोल्ड, इस इंसान ने आपको छोड़ा। ठीक है, मतलब इनसिक्योरिटी लेके गए, और इनसिक्योरिटी का ही जन्म है। और आज भी अगर मैं आपकी करंट एनर्जी भी देखूं तो इस कनेक्शन में आप इनसिक्योर हैं। आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये इंसान मैनिफेस्ट नहीं हो रहा आपकी लाइफ में, या फिर जैसी आप चीज़ें चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा। प्लीज़ डिवाइन मुझे और बताएं क्या है मेरे व्यूअर्स के रिश्ते की सच्चाई। ओके, एक आया कार्ड। देखो, जैसे ये बंदा, आप इस इंसान की तरफ देखें, इसके पोस्चर की तरफ देखें, यहाँ पे तो उसने वॉन्ट्स का एक घेरा सा बना रखा है। मतलब एक जैसे होता है ना कि इंसान ने खुद ही ये सारी बैरियर्स इकट्ठी करी हुई हैं, ठीक है। और साथ एक वॉन्ट्स उसके हाथ में है, मतलब पैशन, जुनून उसके अंदर है, और वो पैशन जुनून जो है चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। उसको लग रहा है कि मुझे जो है इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा कर देना है, या फिर अच्छा हो जाएगा। एक उसको एक पॉसिबिलिटी है, एक उम्मीद है, एक ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है कि नहीं सब ठीक हो जाएगा। और जहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि या तो आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा हुआ है, या फिर आप सोच रहे हैं कि अब मुझे इस रिश्ते को और नहीं आगे नहीं लेके जाना, अब मैंने इस बिल्कुल जो है टाटा बाय बाय कर देनी है, अब मैंने इसको ब्लॉक कर देना है, अब मैंने इससे बात नहीं करनी है, अब मैंने क्योंकि हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको इन दिनों एग्रेशन दिखा रहा है, या फिर इसने आपको ब्लॉक अनब्लॉक करा हुआ है। आपको मतलब आपको लग रहा है कि इस बंदे का जो है कोई मेरे अंदर कोई भी दिलचस्पी नहीं रही है करंटली, जो आपकी सिचुएशन में देख रही हूँ। या फिर कुछ लोगों के केसेस में आपको ऐसा लग रहा है कि ये अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा जो है बिजी है, इस इंसान को आपकी कुछ भी नहीं पड़ी है। ठीक है जी, चलिए और देखते हैं। और बताएं डिवाइन मेरे व्यूअर्स के रिश्ते का सच। अभी हम पहले थोड़ा बेस जो देख लें क्या चल रहा है, फिर हम देखेंगे क्या अब जो है आगे आउटकम। प्लीज़ डिवाइन बताएं। जैसा कि मैंने पहले बोला कि ये आपका डिवाइन कनेक्शन है। हो सकता है पास्ट में भी आप लोग प्रेमी या फिर पति पत्नी रहे हो, पास्ट मतलब पहले किसी जन्म में, ठीक है। तो अब भी ये इंसान आपको मिल गया है, ठीक है। थिंकिंग क्या है, हमें फीलिंग बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग क्या है उनको लेके। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो कलेक्टिव जनरल रीडिंग, जो इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, जो
अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, करंटली उसके मन में आपको लेके फीलिंग क्या है, प्लीज डिवाइन हमें गाइड करें, प्लीज एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओह वाओ, लवर्स। देखिए, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, लेकिन प्यार दोनों साइड से डेवलप हो चुका है। ये वो कनेक्शन है, ये आपका ट्विन फ्लेम, जैसा कि मैंने पहले ही मुझे वाइब्स, अभी मैं कार्ड शफल ही कर रही थी तो मैंने आपको बोला कि ये आपका कोई ऐसा कनेक्शन है, हो सकता है आप पास्ट में भी एक दूसरे के पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका, या आप एक जैसे कर्मों से जुड़ा है, हो सकता है। देखो अब यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ गया, आपका ये कनेक्शन जो है एंजल्स ने आपको खुद मिलाया है, उस डिवाइन ने, उस ऊपर वाले ने आपको खुद एक तरह से कहते हैं ना मेंट टू ईच अदर, तो आप एक दूसरे के लिए ही बने थे कि आपको मिलना ही था। अगर आप एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ बन के नहीं मिल सके मतलब अपनी लाइफ में, तो आपको प्रेमी प्रेमिका के रूप में मिले, या फिर मान लो अगर आप जैसे कुछ लोग, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, सेम जेंडर भी रीडिंग होती है, या हर तरह के लोग इनको देख सकते हैं, ठीक है, जो भी किसी के लिए जानना चाहते हैं अपने प्रेमी संबंध के लिए, तो वहाँ पे भी आप जो है एक दूसरे के प्रति जो है, अगर मतलब एक दूसरे को खोने से डरना, एक दूसरे को पाने की इच्छा रखना, एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी फील करना, एक दूसरे के साथ पूर्णता, जैसे कहते हैं ना कि एक प्यार की फीलिंग, कि आप अगर उस इंसान को कुछ भी कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई दूसरा से बोले या उसकी बुराई करे तो आप एकदम से, जैसे होता है ना इरप्टिंग वॉल्केनो, ऐसे आप फट पड़ते हैं कि उसकी बुराई नहीं सुन सकते। देखिए नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स, तो ये बहुत यंगर एनर्जी होती है, तो हो सकता है आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो भी, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, जो कि थोड़ा फ्लर्टियश नेचर भी हो सकता है उस इंसान का, या फिर एक जैसे होता है ना कि एक फ्लर्टियश नहीं तो चाइल्डिश, मतलब एक तरह से इमेच्योरिटी से उस इंसान जो है रिश्तों को डील करता है। कहीं ना कहीं ये इंसान आपके लिए प्यार महसूस करता है, और आपको हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में ये इंसान शो भी करता है प्यार, मतलब शो करना भी चाहता है, करता भी है, लेकिन 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 इस इंसान की लाइफ में ना, देखो आगे पेज ऑफ कप्स के बाद सीधा हमें 9 ऑफ पेंटिकल मिला है, और 9 ऑफ पेंटिकल एक तरह से अपने आप में एक क्या कहते हैं उसको, प्रॉस्पेरिटी, एक खुशहाली का कार्ड होता है, एक कंप्लीशन का कार्ड होता है, एक अपने आप में एक जैसे जैसे कहते हैं कंप्लीट पैकेज। तो ये इंसान आपकी तरफ, मतलब एक आपको इस तरह से दिखता है कि आप बहुत ही ज़्यादा जो है अबंडेंट, बहुत ही ज़्यादा जो इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव और बहुत ज़्यादा खूबसूरत आपको मानता है। तो ये कहीं ना कहीं ये इंसान जो है प्यार बहुत महसूस करता है, और वो प्यार कभी कभी झलक भी जाता है, चाहे ये इंसान कितना भी खुद को गार्ड अप करके रखे, जैसा कि 7 ऑफ वॉन्ड्स में आया था, कितने ही बैरियर बना के रखे, लेकिन इसके किसी ना किसी जेस्चर से आपको फील होता है कि ये इंसान आपसे प्यार करता है। देखिए नेक्स्ट कार्ड है हैंग्ड मैन का, जो कि सीधा आया है, मतलब हैंग्ड मैन रिवर्स आया, आई मीन टू से। तो हैंग्ड मैन रिवर्स आने का मतलब क्या है कि आज अगर हम इस रिश्ते की, देखिए नेक्स्ट कार्ड में टेम्परेंस है, तो बहुत से लोग यहाँ डिवाइन कनेक्शन में ही हैं जहाँ पे वो एक, बस ये है कि यहाँ पे एक क्लैरिटी की कमी है, इस कनेक्शन में क्लैरिटी की कमी है। अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको लेके इमोशनल है तो ये इमोशंस अपने शो ऑफ नहीं करता, ये हाइड करता है चीज़ों को। ये जो है, अब आप इस इंसान को देखो कि ये कितने आराम सुकून से बैठा हुआ है ये, तो हो सकता है कि इस रिश्ते में आपने ही ज़्यादा जो है एफर्ट्स लगाए हैं इस रिश्ते को कायम रखने के लिए, या जो भी अभी तक जो भी चल रहा है, लेस कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, या फिर कांटेक्ट है भी या नहीं भी, जो भी है, जो भी सिनेरियो आपका इस रिश्ते का चल रहा है, इस इंसान की क्या एनर्जी है कि ये अपनी सीट पे बैठा हुआ है, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं, या फिर एक बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और एक जो है एजुकेटेड तो है लेकिन उसका जो अपब्रिंगिंग कह लो, या ऐसी फैमिली से है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब एक रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो यहाँ पे एक जैसे कहते हैं ना फैमिली बैरियर्स भी हो सकते हैं, या फिर धर्म का कोई भी वो इस टाइप का, जो जिस वजह से ये इंसान जो है चाह के भी आपको इतना हाईली समझते हुए भी, आपको अपना गुड लक समझते हुए, आपको एक बैलेंसिंग पर्सन समझते हुए भी, ये इंसान जो है आपकी तरफ जो है
आगे बढ़ते हुए ये इंसान थोड़ा स्टक फील करता है खुद को, आपको क्लियरिटी देते हुए, आप चीज़ें सामने लाते हुए कि क्या है, मेरी फैमिली क्या चाहती है, या क्या है, या मेरे फैमिली में क्या चल रहा है, वो चीज़ें ये इंसान आपसे हाइड करता है, आपको एक वेटिंग जोन में रखता है ये इंसान। ठीक है, चाहे इस इंसान ने आपको अपना मतलब इस इंसान का गुजारा नहीं है आपके बिना। आपने देखा होगा कि जब आप इस इंसान से बोलना बंद कर देते हैं या फिर आप इसको ब्लॉक अनब्लॉक, अब तो इसने करा हो, अगर करा है तो आपको इसकी क्रेविंग होती है, और अगर आप ऐसा करें तो ये इंसान आपको अप्रोच करने की कोशिश करता है। तो ये सच्चाई जो है मुझे आपके कनेक्शन की मिल रही है। अब हम दूसरा डेक लेते हैं क्योंकि इसमें से पत्ते गिर गए हैं। देखो जी ना, बॉटम में आया है द फूल का कार्ड। तो आपके यहाँ पे जो भी लोग इस कनेक्शन में एक नो कांटेक्ट में है, तो ये इंसान जो है दोबारा से आपकी लाइफ में दस्तक देगा। ठीक है, मतलब जहाँ पे आप, मुझे कुछ लोगों का तो ऐसा सिनेरियो नज़र आ रहा है जहाँ पे आपने पक्का सोच लिया कि अब मैंने खुद को गार्ड अप कर लेना, अब इस इंसान से मुझे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि मैं बहुत कुछ जो है बियर कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ। अब मुझे और जो है इस रिश्ते में नहीं रहना, अब मुझे और इस रिश्ते में एक हाथ से ताली नहीं बजानी। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के रिश्ते की सच्चाई क्या है, यही हमारा टॉपिक है आज। रिश्ते की सच्चाई है कि या तो आपका ये मैरिड पर्सन है, या आप अपने पति पत्नी के लिए ये देख रहे हो जो भी ये वीडियो, या फिर ये इंसान जो है आपकी इस रिश्ते में जीत होगी। ये इंसान जो है आपको, अगर आप, मैंने जैसे बोला नो कांटेक्ट में है, तो ये इंसान दोबारा से आपको अप्रोच करेगा। मतलब ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहता, आपको जो है खोना नहीं चाहता, इनसिक्योरिटी बराबर बरकरार है। ठीक है जी, चाहे कोई भी सिनेरियो है, चाहे आप नो कांटेक्ट में है, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, ये इंसान हो सकता है, जैसा कि मैंने बोला, क्योंकि यहाँ हमें एरोफेंट भी मिला था, ये हो सकता है कि ये कोई रिस्ट्रिक्ट फैमिली से है, या फिर ऐसी फैमिली से है जो बहुत ज़्यादा जो है कंजर्वेटिव है, या फिर मतलब एक जैसे होता है ना कि बहुत सारी एक बैरियर कह लो, या ऑब्स्टेकल्स कह लो, या फिर रिस्ट्रिक्शन कह लो, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये इंसान आपके लिए ना हमेशा एक इमोशनल पुल फील करता है अपने आप में। ठीक है, तो जो रिश्ते हमारे दिल से जुड़े होते हैं, जैसा कि हमें लवर्स भी मिला है, पेज ऑफ कप्स भी मिला है, और अब हमें नाइट ऑफ कप्स भी मिला है। तो अगर हम नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का देखें, तो आपको इस इंसान की तरफ से कोई, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, तो ये इंसान आपको ये बता सकता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। ठीक है, हो सकता है आपको कोई अपॉलजी दे, या फिर अपॉलजी नहीं तो कम से कम अपनी गलतियों को माने। ठीक है, कि जो हुआ मेरी वजह से हुआ, या जो भी कह लो, व्हाटएवर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब आपको ये इंसान अपनी लाइफ में रोकने की पूरी कोशिश करेगा। जहाँ पे एक मैंने बताया कि ऐसा सिनेरियो चल रहा है जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे जो है, इसने मुझे चाहे ब्लॉक किया या नहीं किया, या फिर ब्लॉक करा हुआ है, या आप नो कांटेक्ट में है या कांटेक्ट में है, लेकिन मुझे अब इस इंसान को और जो है अपनी लाइफ में नहीं रखना। ये 70% लोग ऐसे हैं जिनको अपने रिश्ते में एक ऐसा अनुभव होता है कि उनको लगता है कि ये इंसान मुझे कोई वो नहीं देता, 100% कह लो या 80%, मतलब कहने का मतलब उसने एक सेकंड थर्ड प्रायोरिटी पे आपको रखा हुआ है, जहाँ पे आप इस रिश्ते में खुश नहीं हैं। ठीक है, कई बार आपको भी लगता है कि प्यार 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 प्यार, क्या प्यार को क्या करना है मुझे, जब मुझे सामने से उस इंसान की तरफ से कोई एक इक्वल गिव एंड टेक ही नहीं मिल रहा, तो मुझे इस प्यार का क्या अचार डालना है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी रीडिंग वगैरह भी करवा चुके हैं, और जहाँ पे भी वहाँ पे भी आपको यही सुनने को मिला है कि ये आपका डिवाइन कनेक्शन है, ये आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं, कनेक्शन में हैं। देखो मुझे यहाँ पे ना एक आपके पार्टनर की एक स्टबन सी एनर्जी नज़र आ रही है, जहाँ पे आपने इसको बहुत चेंज करने की कोशिश की, लेकिन ये इंसान टस से मस नहीं हुआ। आज भी ये इंसान वही अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में, अपनी वही अकड़, वही इसकी जो मैं, और वही जो है एग्रेशन मुझे यहाँ स्पेशली, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है जैसे ही आया मुझे एकदम से टैप हुआ कि ये इंसान हो सकता है बहुत गुस्से वाला है। ठीक है, या इन दिनों आपको बहुत गुस्सा आ रहा है इस इंसान पे। ओके, देखिए अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स, पहले रिवर्स आया था और अब ये बिल्कुल सीधा आ गया है।
तो यहाँ पे ये दिखाता है ये कार्ड आके कि ये इंसान आपको कम नहीं समझता। आप सोचे ना, अगर आपको लगे कि ये आपको फॉर ग्रांटेड लेता है या आपको आप इसकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं रखते, कोई मायने नहीं रखते, तो ऐसा नहीं है। आप इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अब देखो, जैसे इसने ये पेंटिकल को संजो संजो के रखा है, एक को सिर पे रखा है, एक को साथ लगा के रखा है, एक को पैरों पे रखा है, तो इसको ये जो आपका पार्टनर भी है ना, देखो नेक्स्ट कार्ड मून है, तो यहाँ पे चाहे कुछ भी गड़बड़ है, कुछ भी मिस्ट्री है, या फिर ये इंसान थर्ड पार्टी में है, या फिर ये बहुत ज़्यादा डिले कर चुका है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको अलग करने की कोशिश कर चुके हैं, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। या फिर कुछ लोगों का, जैसे कहते हैं ना कि एक वक्त ही ऐसा चल रहा है कि जहाँ पे आप हमेशा से इस इंसान को किसी से बांटते ही आए हैं, या फिर आपको एक जो है इसकी तरफ से एक सीक्रेसी मेंटेन की हुई, या फिर गार्ड अप किया हुआ ये इंसान ऐसा ही मिला है, ठीक है। लेकिन 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 तब भी ये इंसान जो है आपको खोना नहीं चाहता। आपको खोने के ख्याल से भी ये इंसान जो है एक तरह से अंदर से कांप जाता है, क्योंकि इसको पता है, क्योंकि मैंने कहा ना ये आपका ऐसा रिश्ता है जहाँ पे एक ब्रेक थ्रू कई बार आया है, और उसमें इसने खुद ऑब्जर्व करा है, ये चीज़ उसने नोटिस करी है, ये चीज़ उसने खुद एक तरह से ऑब्जर्व करी है कि इसके बिना भी मेरी ज़िंदगी में चाहे चीज़ें चल रही हैं, चीज़ें तो देखो हर एक की लाइफ में चलती ही रहती हैं, चाहे कोई आए, चाहे कोई बड़े बड़े दुनिया से लोग चले जाते हैं, फिर भी ज़िंदगी चलती रहती है, किसी के बिना रुकती नहीं है, ठीक है। लेकिन वो कमी जो है ना, वो कमी, अब देखो एक इंसान, चाहे वो कोई भी, हमारा कोई भी था, वो अगर इस दुनिया से चला गया तो हम सब्र कर लेते हैं, आखिर हमें करना ही पड़ता है, कितना भी हम रो पीट लें, फिर भी एक टाइम आता है जब हमें सब्र करना पड़ता है कि अब वो इस दुनिया में ही नहीं है, ठीक है जी। लेकिन जो इंसान होते हुए, आपका नज़दीकी होते हुए, चाहे वो आपका नज़दीकी है, चाहे वो आपके पार्टनर का नज़दीकी है, अगर वो इस दुनिया से इस दुनिया में है, गया नहीं अभी, ठीक है, तो आप उस इंसान को मतलब एक तरह से भुला के भी भुला नहीं पाते जो आपके दिल के नज़दीक होता है, ठीक है। और आप कितनी देर अपनी सोच को रोकेंगे, फिर भी आपकी सोच जो है, आपकी जो वो कहते हैं सुई है ना, फिर वहीं चली जाएगी, आप फिर वहीं सोचेंगे कि हाँ यार पता नहीं क्या हो गया, क्यों बुरा मान गई, ये मान गया, या कुछ भी, मतलब ये सारी चीज़ें। और बताएं डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के इस रिश्ते की क्या सच्चाई है आगे जाके। देखो ये इंसान जो है, ये मतलब जैसा कि मैंने यहाँ पे मुझे 6 ऑफ वॉन्ड्स मिला, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जैसे कहते हैं ना, आप एक दूसरे के लिए बने हैं, तो इस रिश्ते में एक विनर होना, एक, चाहे अब आप यहाँ पे विनर होना, सारे ये ना सोच ले कि सबकी शादियां ही हो जाएंगी, मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप जो जिस जिस लेवल पे इस रिश्ते को चाहते हैं कि भाई ये इंसान आपको प्यार दे, इक्वालिटी दे, क्लियरेंस दे, तो वहाँ तक जो भी आप चाहते हैं पार्टनर से, वो आपको मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स आया, ठीक है जी। और बताएं डिवाइन, और 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ साथ लवर्स आए कि ये डिवाइन ने ही आपके लिए डिसाइड किया है, जो चीज़ें भगवान कहते हैं ना, भगवान जिससे मिलाता है फिर वो उससे कुछ ना कुछ हमारा संबंध होता है, तभी वो मिलाता है। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है तभी मिलते हैं हम। और यहाँ पे तो ट्विन फ्लेम और सोलमेट की वाइब्स आ रही है, ठीक है। देखिए अगर आपको इस इंसान की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा, क्योंकि एक भी कार्ड कम्युनिकेशन का नहीं आया, मैंने जैसा कि पहले बोला कि आप लोगों में पैशन बहुत है। मैं यहाँ जब मैंने कार्ड भी शफल नहीं किए थे, अभी कर रही थी, तभी मैंने बोला था कि यहाँ इस रिश्ते की सच्चाई सबसे बड़ी ये है कि पैशन, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल भी हमें मिल गया, तो यहाँ पे पैशन और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे के मायने भी पता है, एक दूसरे का इम्पोर्टेंस भी पता है, लेकिन लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है। हो सकता है देखो इस इंसान का, क्योंकि बार बार मुझे भी गले में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये इंसान या फिर आप जो है, आप अपने दिल की भावना इसके आगे नहीं रख पाए या ये नहीं रख पाया, तो ऐसा एक कम्युनिकेशन जो है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पे पहले तो देखो रिश्ता जब स्टार्ट होता है, कोई भी इंसान किसी भी रिश्ते में आता है, तो पहले तो बहुत सी चीज़ें वो खुद से हाइड करके रखता है। अगर वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं, कई लोग क्या है बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, तो वो अमीर बनने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं हमारे घर तो ये वो, मतलब एक तरह से फॉर्मली कि जो चीज़ें नहीं भी है वो भी दिखाना, या फिर अपने आप को सुपीरियर दिखाना, या फिर धीरे धीरे जब हम
एक यूज टू हो जाते हैं, एक सामने वाले को हम देखते हैं कि नहीं यार ये ऐसा नहीं है, थोड़े कन्वीनियंट हो जाते हैं, तो हम धीरे 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 एक दूसरे को अपने राज खोल देते हैं कि हमारे घर में ये हो रहा है, हमारे घर में वो हो रहा है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। तो मैंने ये देखा है, क्योंकि यहाँ मुझे मून का कार्ड मिला है, एक सीक्रेसी इस रिश्ते में रही ही रही है, एक चीज़ें शुरू से अंत तक छुपाई गई हैं, बहुत ज़्यादा बयान ही की गई, चाहे वो अपने इमोशंस हैं, चाहे वो अपनी फैमिली सिचुएशंस हैं, चाहे वो मतलब यहाँ पे एक छुपा छुपा सा रहा है आपके रिश्ते में ना, मतलब बहुत ज़्यादा एक क्लियर कट कम्युनिकेशन होना, या क्लियर कट अपने जज्बात रखना, या क्लियर कट एक दूसरे को बताना कि भाई क्या चल रहा है और क्या मैं अनुभव कर रहा हूँ, ठीक है। वो चीज़ जो है एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन मिसिंग रहा है यहाँ पे, सॉरी लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहा है और कम्युनिकेशन मिसिंग रहा है, जहाँ पे एक होता है ना कि एक इंसान को देखो ना, हम किसी किसी को बातों से ही समझ सकते हैं ना, जब वो हमें सही गलत एक क्लैरिटी देगा, क्योंकि यहाँ जस्टिस का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आपका ये मतलब एक जैसे कहते हैं ना अपनी जगह मांगना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में क्या मायने रखती हूँ या रखता हूँ, या फिर मैं आप मेरे मेरे मतलब मुझे किस उसमें, जैसे आज भी अगर आपके अंदर सवाल है कि आप का जो ये पार्टनर या पर्सन जो भी है, ये इंसान आपके इसके मतलब मन में क्या इम्पोर्टेंस है आपकी, तो ये आपको प्यार बहुत करता है। आपको देखो जैसा मैंने कहा प्यार बहुत करता है, तो एम्प्रेस का कार्ड आ गया। अब मैं और क्या बोलूँ, अब एम्प्रेस के कार्ड को आप देख के कह सकते हैं कि ये जो रानी है, जो भी ये पोस्चर बना हुआ है, एक रानी बनी हुई है जिसके जो है मतलब एक पूरा टोटली ये कार्ड जो है 100% जो है पॉजिटिव है। मतलब आपके पास इस इंसान के दिल की चाबी है। आपको ये ऐसे सोच, जैसे आप बहुत ज़्यादा नर्चर करने वाले इंसान हैं, बहुत ज़्यादा आपने इसको नर्चर किया भी है, बहुत ज़्यादा आपने इसकी केयर लव जो है आपने दिखाया भी है, ये इंसान आपको नहीं भूल सकता, ठीक है जी। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता रही हूँ, इस रिश्ते की सच्चाई ये है कि आप एक दूसरे के लिए 5D में कह लो, ठीक है, 5D में आप एक दूसरे के लिए जैसे मेंट टू ईच अदर, ठीक है, आप एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे को कंप्लीशन, हाँ। लेकिन अब वही बात है ना कि जितने डिवाइन कनेक्शन होते हैं इसमें लेसन होते हैं, आपने वो लेसन पूरे ही नहीं किए। आपको एक बंदा सामने से धक्का मारा है कि जाओ मेरी लाइफ से निकल जाओ यहाँ से, लेकिन आप फिर भी इधर से टैरो रीडिंग करा, ये कर वो कर, 10 बारी पूछ 10 बारी आप फिर वही चेजिंग की एनर्जी उसको दिए जा रहे हैं, और वो और जो है आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट आता जा रहा है। आप थोड़ा उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, उसको एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि एक होता है लगाव, एक होता है डिटैचमेंट, एक होता है अटैचमेंट, एक होता है डिटैचमेंट। अब डिटैचमेंट में भी लगाव होता है, ऐसा तो है नहीं। अब देखो ना, डिटैचमेंट और अटैचमेंट में क्या फ़र्क होता है। अटैचमेंट होता है कि मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा घर, ये हो गया अटैचमेंट। जब हम मेरा 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 समझते हैं किसी को, जब हम सोचेंगे कि यार डिटैच हो जाओ कि हाँ जो भी है तेरा है ऊपर वाले, तूने ही देखना जैसे करना है, तूने मिलाया है तू ही दोबारा मिलाएगा, नहीं मिलाना नहीं मिलाएगा, मतलब जब आप सरेंडर कर देते हैं, वो होता है डिटैचमेंट कि चीज़ें तो आपकी ही हैं, प्यार भी आपको है, लेकिन आप उसको फॉर ग्रांटेड तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन आप उसको एक तरह से अपने यहाँ पे रखने की बजाय आपने ऊपर वाले पे छोड़ दिया है। तो वो होती है डिटैचमेंट कि तूने ही दिया है ये रिश्ता, तू ही संभाल लेगा, वो होती है डिटैचमेंट। तो वो डिटैचमेंट आ ही नहीं पाई है कहीं ना कहीं। आज भी वही चेजिंग, इनसिक्योरिटी, 4 ऑफ पेंटिकल 2 बार आने का मतलब क्या है, यही है कि आज भी वो इनसिक्योरिटी बनी हुई है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया क्यों, अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो छोड़ा क्यों, अगर वो बात नहीं कर रहा तो बात क्यों नहीं कर रहा। वही चीज़ें आप नहीं छोड़ पाते, आप फिर उनको बार बार जानने की कोशिश करते हैं, आप चेजिंग एनर्जी देते हैं, और वो जो है आपका पार्टनर आपसे और दूर होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज़रूरत है कि इस रिश्ते की सच्चाई में कि आपको ये ज़रूरत है, अगर गाइडेंस के तौर पे देखें तो आपको थोड़ा सा सरेंडर करना पड़ेगा, कहीं नहीं जाने वाला ये इंसान, ठीक है जी, जिसके लिए आप जानना चाह रहे हैं। देखिए, हो सकता है इस करंट टाइम में ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है इसकी लाइफ में एक स्लीपलेस नाइट्स हैं, हो सकता है ये बीमार हो, या फिर ये इंसान बहुत ही ज़्यादा जो है रिग्रेट और शर्मिंदा फील कर रहा है। कुछ लोगों के केसेस में ये डर के मारे आपसे बात नहीं कर रहा, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, हो सकता है इससे कोई गलती हुई है,
जहाँ पे इसको सारा अंधकार नजर आ रहा है कि अगर मैं कहूँ तो क्या कहूँ। कहते हैं ना, ये स्वॉर्ड्स क्या होती हैं, थॉट है जो हम बोलते हैं, जो थॉट बनता है तभी तो हम कुछ बोलते हैं। हमारे अंदर कोई जज्बा, कोई कहते हैं ना कुछ वाक्य आते हैं, तभी तो हम उनको मुंह पे रखते हैं, जीभ से बाहर निकालते हैं मुंह से। तो यहाँ पे ये इंसान आप देख रहे हैं कि बेस जो है पीछे से कितना ब्लैक है और इधर स्वॉर्ड्स है। उस इंसान को लगता है मुंह पे हाथ रखा हुआ है कि मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ, अगर मैं एक्सक्यूज लूँ तो ऐसा मैंने क्यों किया, मैं क्या बोलूँगा, मैं क्या उसको बताऊंगा, क्या बताऊं। मतलब इस टाइप की जो जहाँ पे ना एक रिग्रेट, एक पछतावा, एक एंजाइटी, तो इस टाइप की फीलिंग है उस इंसान की। वो बोलना चाहता है वो, लेकिन हो सकता है जैसा कि पहले मैंने बोला, या तो इसका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है, या फिर उसको लगता है कि एक रिग्रेट है, एक अपॉलॉजी उसको आपको सर्व करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं ईगो भी है, 6 ऑफ वॉन्ट्स के कार्ड हैं, वॉन्ट्स के कार्ड बहुत है। ईगो भी है कि नहीं मुझे नहीं, चलो छोड़ दो, डिवाइन पे जो होएगा देखी जाएगी, मुझे अपने से कुछ नहीं करना है, लेकिन फिर रह भी नहीं पाना है, वो वाली एनर्जी है। तो काफ़ी कुछ आपको अपने रिश्ते की सच्चाई पता लग गई होगी। नेक्स्ट एक्शन में देखो, यहाँ पे मुझे कोई कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे भी 8 ऑफ वॉन्ट्स जो है रिवर्स है, तो अभी कुछ दिन तो आपका लगा लो, या तो आपको एक दिन में ही कम्युनिकेशन इस इंसान से आ सकता है, या फिर 8 दिन लगेंगे। ठीक है जी। देखो यहाँ पे डेविल का कार्ड मुझे मिला है, तो डेविल का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि आप जो है ऑब्सेसिव हो रहे हैं। आप माने चाहे ना माने, ये ऑब्सेशन ही होता है कि क्यों पलट गया, क्यों उसने मुझे छोड़ दिया, क्यों उसने मुझे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में छोड़ दिया। लेकिन आप ये नहीं जज कर पा रहे कि वो इंसान, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है 4 ऑफ कप्स, कि अगर वो कहीं आपको ऐसे शो कर रहा है कि मेरे अंदर जज्बात नहीं है, मैं कोई नहीं तुम्हारे लिए फीलिंग रखता, तब भी वो फीलिंग रखता है, क्योंकि आपकी सोच में सोच रहा है, आपकी सोच में ही बैठा है। और कोई भी चीज़ अगर उसको सर्व भी हो रही है तो वो नहीं सर ले पा रहा उसको अपनी लाइफ में, चाहे वो फैमिली दिखाए, चाहे वो अपने आप देखे, चाहे वो कोई बाहर से उसको ऑफर करे। दिल अभी भी आपकी सोचों में है, और यहाँ पे प्यार, ये कप 3 भरे हुए हैं। उसको पता है कि मेरा पार्टनर भी मेरी वेट कर रहा है, आपकी भी उसको मंशा पता है, आपकी भी फीलिंग पता है आपके पार्टनर को कि आप भी उसी का ही वेट कर रहे हैं, आप भी उसके लिए सपने संजो के बैठे हैं, आप भी उसके लिए इमोशन रख के बैठे हैं। तो वो कहीं और इंडल्ज नहीं हो पा रहा। बस आप में कमी क्या है कि आप प्यार करते हैं, लेकिन आप उसको पकड़ के बैठे हैं कि अगर प्यार करते हैं तो हमें भी वो प्यार करे, या हमें भी वो जेस्चर शो करे, या हमें भी वो क्लैरिटी दे। छोड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को। तो ये है आपके रिश्ते की सच्चाई। देखो नेक्स्ट कार्ड मुझे 8 ऑफ कप्स मिला है, तो हो सकता है कुछ लोगों का ये बिल्कुल नो कांटेक्ट है, जहाँ पे टाटा बाय बाय हो चुकी है, लेकिन फिर भी उस इंसान के बारे में सोचा जा रहा है। जैसे हम सोचते हैं ना कि हमारा एक्स हमारे बारे में क्या सोच रहा है, तो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं ये रीडिंग के द्वारा कि मेरा एक्स मेरे लिए क्या सोच रहा है, क्योंकि आप हर्ट है। आप देखो ना, आप प्यार में थे, आप हर्ट हैं, आप प्यार में थे। यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड भी मुझे दिखा है। आपने बहुत ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ बनाई हुई है, बहुत ज़्यादा आप प्रेयर भी कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर से वो सोच निकल नहीं पा रही कि अगर इस इंसान ने मुझे छोड़ा भी है, या फिर अगर ये मतलब एक तरह से हमारे बीच में ये नो कांटेक्ट भी आया है, तो क्या, क्यों 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 अगर ये इंसान मुझे, अगर मुझे एक तरह से मतलब ये इंसान जो है मतलब आप जो अपने आप को एक क्रॉस रोड में, कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ऑलरेडी कहीं मैरिड हैं, और ये आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खुद ही एक तरह से आपको खुद ही नहीं पता कि क्या भविष्य है, क्यों मुझे ये रिश्ता मिला, क्यों मुझे, आप खुद से ही क्लियर नहीं है। आपने खुद ही आंखों पे पट्टी बांध रखी है कि मुझे कुछ नहीं पता, भगवान जो कराएगा जो करेगा, पता नहीं क्या गलत है क्या सही है। कहीं ना कहीं आपको खुद से ही क्रॉस रोड पे आपको लग रहा है कि मैं ही क्रॉस रोड पे हूँ। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी आप लोगों के रिश्ते की सच्चाई। लेकिन यहाँ पे सन का कार्ड है, चाहे जो है अपराइट नहीं आया है, बॉटम में 2 ऑफ वॉन्ड्स है, तो एक मुझे एक न्यू बिगिनिंग, एक जैसे होता है ना कि रिकंसिलेशन की वाइब्स है कि ये इंसान, चाहे आपको आज कितना भी लग रहा है कि ये इंसान आपके लिए, लेकिन ये आपके लिए इमोशनल है अभी भी, और आपको जो है इमोशंस दिखा के या कोई अपॉलॉजी या कोई किसी तरह अपनी लाइफ में रोकना चाहता है। तो ये थी आप लोगों के रिश्ते की सच्चाई। रीडिंग अच्छी लगी है तो रीडिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और
खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप खुद का जितना ख्याल रखेंगे, मैं आपको एक मूल मंत्र बताती हूँ। देखो हम कहते हैं सेल्फ लव, सेल्फ लव। सेल्फ लव क्या है? सेल्फ लव क्या है? सेल्फ लव ये है कि आपके मन में जो इच्छाएं आप उनको पूरा करें। हाँ, जहाँ पे आपने अपनी सोच रोक रखी है, अगर इस इंसान पे रोक रखी है या किसी और चीज़ पे रोक, तो वहाँ से हटा लें, ठीक है। अपने आप को सरेंडर करें और अपनी डेली रूटीन में आप अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करें। खुद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अपना आपसे जुड़े लोगों का आप ध्यान रखें। आप अपनी एनर्जी वहाँ से हटाएं जहाँ पे आप एक ऑब्सेशन है ना, जो मैंने यहाँ नोट किया, ऑब्सेसिवली किसी चीज़ से डील करेंगे तो वहाँ पे और डिले आता जाएगा और लेट होती जाएगी वो चीज़। तो आपको थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना कि एक आपको डिटैच होने की ज़रूरत है इस रिश्ते से। आप देखेंगे कि आप जैसे ही डिटैच होते हैं, ये इंसान फिर आपको अप्रोच कर लेगा। तो ओके व्यूअर्स, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।